तो दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं यूनिट को चेंज करना, यानी कि एक यूनिट से दूसरे यूनिट में बदलना। जैसे मीटर को सेंटीमीटर में बदलना, सेंटीमीटर को डेकामीटर में बदलना, इस तरह का आज हम सीखने वाले हैं। तो दोस्तों इसके लिए हमने एक चीज़ बनाई है, ये आपको आना चाहिए। अब सवाल आता है कि क्या चीज़ है, आइए इसको जान लेते हैं। देखिए अगर लिखा है तो इसका मतलब है मिलीमीटर, ये यानी सेंटीमीटर। हम एक बार पढ़ के सुनाते हैं। मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। अब दोस्तों ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है और ये देखिए सीरियल वाइज लिखा है, यानी कि बढ़ते क्रम में लिखा हुआ है। तो दोस्तों इन सभी का फुल फॉर्म भी हमने नीचे लिख रखा है, ये देखिए यहाँ पे, ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना आए। आइए अब हम आते हैं अपने सवाल पे कि यूनिट को बदलते कैसे। बहुत ध्यान से देखिएगा, यूनिट का अगर आपको बदलना सीखना है तो सबसे पहली चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी, वो ये चीज़ है कि इसी तरह सीरियल में आपको इसको याद करना है। अब चाहे आप इधर से याद कर लो, चाहे आप इधर से याद कर लो, लेकिन इसको आपको याद करना होगा। अब दोस्तों जैसे आप इसको याद कर लो तो उसके बाद आपको दो चीज़ और ध्यान देनी। क्या ध्यान देनी है, हम यहाँ पे देखिए बना दे रहे हैं। पहले हम बना दे फिर आपको समझाते हैं। यहाँ पे आपको एक चीज़ ये ध्यान देनी है कि अगर आप इधर से इधर चलेंगे तो आपको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। फिर से एक बार सुन लें, अगर आप इधर से इधर की तरफ चलेंगे तो आपको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, और अगर आप इधर से इधर की तरफ चलेंगे तो आपको करना पड़ेगा डिवाइड। इतनी चीज़ आपको समझ में आई। अच्छा, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, डिवाइड कैसे करेंगे, वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप इतना समझ लीजिए कि अगर आप इधर से इधर चलेंगे तो आपको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, और अगर आप इधर से इधर चलेंगे तो आपको करना पड़ेगा डिवाइड। तो दोस्तों आइए अब हम आपको समझाते हैं कि यूनिट को एक दूसरे में कैसे बदलते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल हमने आपके सामने लिया हुआ है। देखिए ये देखिए हमने लिखा हुआ है, मान लीजिए कि हमें बदलना हो कि 1 मीटर को हमें बदलना हो सेंटीमीटर में, यानी कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं ये हमें चेक करना होगा। क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। हम कहाँ से चल रहे हैं, मीटर से चल रहे हैं, कहाँ तक जाना है, सेंटीमीटर तक जाना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको समझो। जैसे मान लीजिए हम कहाँ से चल रहे हैं, मीटर से चल रहे हैं, कहाँ तक जाना है, सेंटीमीटर तक जाना है। तो वो चीज़ आप यहाँ चार्ट पे देखो, मीटर पे खड़े हो जाओ। कहाँ से चलना है, मीटर से चलना है, तो भैया मीटर पे खड़े हो गए। अब मीटर पे खड़े होके कहाँ तक चलना है, सेंटीमीटर तक चलना है, तो मीटर पे खड़े होके सेंटीमीटर तक चलो। देखो यहाँ से खड़े हो गए, अब यहाँ से चलना शुरू करो। 1 2, यानी कि 2 कदम चला तो आ गया। तो जितने कदम चलेंगे ना उतने ही जीरो आपको लगा देना है। अब देखो ध्यान से सुनना, जैसे हमें मीटर से सेंटीमीटर में बदलना है तो आप मीटर पे खड़े हो जाइए। ठीक है, खड़े हो गए। अब आप देखो चलना किधर है, तो भैया सेंटीमीटर की तरफ चलना है, यानी कि इधर चलना है, यानी कि मल्टीप्लाई करना है। इतनी चीज़ समझ में आई। अच्छा, कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी देख लो। यहाँ से सेंटीमीटर कितने कदम पे आ रहा है, 2 कदम पे, 1 2। तो अगर कोई चीज़ 1 कदम पे आए तो मल्टीप्लाई 10 से करेंगे। अगर कोई चीज़ 2 कदम पे आए तो मल्टीप्लाई 100 से करेंगे। अगर कोई चीज़ 3 कदम पे आए तो मल्टीप्लाई 1000 से कर देंगे। तो फिर से हम बता रहे हैं कि मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, यानी कि मीटर से चलना है, सेंटीमीटर तक जाना है। तो भैया मीटर से खड़े हो गए मीटर पे, और सेंटीमीटर की तरफ चलेंगे तो मुँह भैया इधर की तरफ, यानी मल्टीप्लाई करेंगे। तो सेंटीमीटर की तरफ चलने पर कितने कदम पे सेंटीमीटर आएगा, 1 2, यानी कि 2 कदम पे सेंटीमीटर आ गया। तो यानी कि हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो भैया लिख देंगे ऊपर 100। बहुत ध्यान से देखना कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए ये 2 मीटर है, अगर इसे सेंटीमीटर में बदलना हो तो क्या करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मीटर को हमें सेंटीमीटर में बदलना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे देखो ये 2 मीटर लिखा है, अगर इसे हमें सेंटीमीटर में बदलना होगा तो हमें 2 में 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे ही 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे अब ये तुरंत बन जाएगा सेंटीमीटर। तो हम पहले फार्मूला देख लेते हैं कि फार्मूला कैसे बनता है, फिर आपको हम एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाएंगे। तो दोस्तों अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब आप खुद से सोच के बताना अपने मन में कि कितने जीरो लगेंगे। जैसे मान लीजिए हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया, 1 मीटर इज इक्वल टू ब्लैंक कर दिया। अब की बार हमने कर दिया मिलीमीटर, यानी कि अब आपको बताना है कि 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होंगे। तो आपको फिर वही करना है, मीटर से जाना है मिलीमीटर की तरफ, तो फटाफट मीटर पे जाके खड़े हो जाइए। तो तुरंत जाके हमने क्या किया, मीटर पे खड़े हो गए। जैसे मीटर पे खड़े हुए तो भैया अब हमें जाना किधर है, मिलीमीटर की तरफ। मिलीमीटर किधर है, इधर, यानी कि इस साइड जाना है। तो इस साइड जाना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन कहाँ तक जाना है, मिलीमीटर तक जाना है। तो चलिए चलना शुरू करिए, जब मिलीमीटर आएगा रुक जाएंगे। 1 2 3, यानी कि 3 कदम पे मिलीमीटर आ गया, यानी कि कितना उठा के रख देना है, 1000 रख देना है। 3 कदम पे मिलीमीटर आया, यानी 3 जीरो, यानी कि 1000 उठा के यहाँ रख देना है। तो रख दीजिए 1
2 3 यानी कि 1000 उठा के यहाँ रख दिया। इस तरीके से हमारा ये वाला भी फार्मूला तैयार हो गया। यानी कहने का ये मतलब है कि अगर हमें मीटर को मिलीमीटर में बदलना होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। एग्जाम्पल भी साथ में लेते चलते हैं। जैसे मान लीजिए कि 3 मीटर है, अब आपसे कोई कहे कि भैया इसको मिलीमीटर में बदल दो, तो हमने फार्मूला तो यहाँ से तैयार कर लिया कि अगर मीटर को मिलीमीटर बदलना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए मीटर है, अगर इसे हमें मिलीमीटर बदलना हो तो तुरंत 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 1000 से मल्टीप्लाई किया तो अब ये मीटर नहीं रह गया, अब ये मिलीमीटर हो गया। उसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं इसका, उसके बाद फिर इधर वाले के एग्जांपल लेंगे। तो दोस्तों अब की बार हम एग्जांपल ले रहे हैं किलोमीटर से मीटर में बदलना। अब दोस्तों आसान एग्जांपल हम लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि आपको किलोमीटर और मीटर का खूब अच्छे से पता है, तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा। तो ध्यान से देखो, अब की बार हमने एग्जाम्पल लिया है किलोमीटर को बदलना है, आपको बताना है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे। तो दोस्तों इसमें भी हम वही करेंगे जैसे हमने इसको निकाला है। सबसे पहले क्या करेंगे, ये चेक करेंगे किधर से किधर चलना है। तो भैया किलोमीटर से मीटर की तरफ चलना है, तो तुरंत किलोमीटर पे जाके खड़े हो जाइए। तो ये हमने क्या किया, किलोमीटर पे हम जाके खड़े हो गए। तो कहाँ से चलना है, किलोमीटर चलना है। कहाँ तक चलना है, मीटर तक चलना है। यानी कि किलोमीटर से चलना है मीटर की तरफ, हमें इस साइड चलना है। तो भैया तुरंत बताओ कितने कदम पे आ रहा है मीटर। तो किलोमीटर से जब आप चलना शुरू करोगे तो देखो 1 2 3 यानी कि 3 कदम पे आ रहा है मीटर। तो अगर 3 कदम पे कोई चीज़ है तो कितने से मल्टीप्लाई करना है, 1000, यानी कि क्या उठा के रख देना है, 1000 उठा के रख देना है। तो तुरंत यहाँ पे 1000 उठा के रख दीजिए, तो तुरंत हमारा फार्मूला तैयार हो गया। यानी कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो अगर हमें किलोमीटर को मीटर में बदलना हो तो इसका मतलब हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए 5 किलोमीटर है, अब आपसे कोई कहे भैया इसको मीटर में बदलो, तो हमने तो फार्मूला तैयार कर लिया कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो अगर हमें इसको मीटर में बदलना होगा तो हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। 5 मल्टीप्लाई 1000, तो जैसे ही आप 5 का 1000 में मल्टीप्लाई किए तो अब ये जो है मीटर बन गया, किलोमीटर नहीं रहा। तो दोस्तों इसको आप इकट्ठा भी लिख सकते हो। इकट्ठा मतलब जैसे 5 गुणे 1000 है तो ये बन गया 5000 मीटर। उसी तरह इसको भी लिख सकते हो 3000 mm। तो चलिए दोस्तों हम क्या करते हैं कि कुछ एग्जाम्पल हम इधर से इधर वाला भी ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि मीटर से देखो सेंटीमीटर का हमने एग्जाम्पल लिया, तो हम लेंगे सेंटीमीटर से मीटर का, यानी कि इधर से इधर का। तो मान लीजिए आपसे कोई कहे कि बताओ 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, तो तुरंत आपको अपने इस पे पहुंच जाना है। यानी कि अब की बार हमें सेंटीमीटर से चलना है और मीटर की तरफ चलना है, तो तुरंत सेंटीमीटर में जाके खड़े हो जाइए। तो भैया सेंटीमीटर कहाँ, ये सेंटीमीटर है। तो दोस्तों हम सेंटीमीटर पे जाके खड़े हो गए। अब सेंटीमीटर से चलना किधर है, मीटर की तरफ। यानी कि मीटर कहाँ है, सेंटीमीटर देखो ये मीटर इधर है, यानी कि इस साइड चलना है आपकी बार। तो वहाँ पे खड़े होकर आप देखो कि मीटर कितने कदम पे आ रहा है, 1 2, यानी मीटर 2 कदम पे आ रहा है। तो अगर दोस्तों हमें इधर की तरफ चलना हो तो हम करते हैं डिवाइड। और एक चीज़ आपको और समझा दें कि अगर 1 कदम पे आया कोई चीज़ तो 10 से डिवाइड करेंगे, अगर 2 कदम पे कोई चीज़ आया तो 100 से डिवाइड करेंगे, और अगर 3 कदम पे कोई चीज़ आया तो 1000 से डिवाइड करेंगे। अगर मल्टीप्लाई में जो सीन था सेम वही सीन यहाँ है, बस यहाँ डिवाइड करना है। तो सबसे पहले फिर से समझ लेते हैं कि सेंटीमीटर से चलना है, मीटर तक जाना है। तो भैया सेंटीमीटर पे खड़े हो गए। अब कहाँ तक जाना है, मीटर की तरफ। तो चल के देखो कितने कदम पे मीटर आ रहा है, तो 1 2, यानी 2 कदम पे मीटर आ गया। तो यानी कि 2 कदम पे मीटर आया तो 2 जीरो यहाँ पे है, यानी कि 100 से हमें डिवाइड करना है। तो भैया डिवाइड कर दो। डिवाइड के लिए क्या करते हैं, हमें 100 को नीचे लिखना पड़ेगा, तब वो डिवाइड माना जाएगा। तो नीचे लिख दिया यूँ, जैसे हमने नीचे लिखा अब ये डिवाइड हो गया। लेकिन सवाल आता है सर ऊपर तो कुछ है ही नहीं है, तो ऊपर रखने के लिए हमें 1 लगाना पड़ेगा, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने बदल लिया कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है 1/100 मीटर। यानी कि अगर हमें कोई चीज़ सेंटीमीटर में दी गई है, अगर उसे मीटर में बदलना है तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, हम ऐसा बोल सकते हैं। या फिर इसी को दूसरे भाषा में अगर हम बोलें तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर सेंटीमीटर को मीटर में बदलना हो तो 1/100 से मल्टीप्लाई करना होगा। मान लीजिए कि ये है भैया 500 सेंटीमीटर। अब इसको हमें बदलना है मीटर में, तो भैया हमने क्या सिखाया कि अगर सेंटीमीटर को मीटर में बदलना हो तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसमें आप 100 से डिवाइड कर दीजिए, और जैसे ही आप 100 से डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करने का मतलब 100 को नीचे रख दो। तो जैसे आप नीचे रखेंगे 100 को, तुरंत अब ये मीटर बन जाएगा। अब ये सेंटीमीटर नहीं रह गया, 2 जीरो से 2 जीरो काटो,
आ गया 5 मीटर। तो दोस्तों किताबों में जब आप सवाल लगाते होंगे तो आपको अक्सर इस तरह की यूनिट देखने को मिल जाती होगी, यानी कि आपको कभी कभी ज़रूरत पड़ती होगी कि मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर में बदलने की। तो दोस्तों कैसे बदलेंगे, तो आइए इसको समझाते हैं। है इसमें कुछ नहीं, पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना। जैसे मान लीजिए आपको एग्जाम्पल समझाएं कोने में, तो देखिए क्या करेंगे। आपको देखिए मीटर से बदलना है सेंटीमीटर, यानी कि मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल फार्मूला ढूंढ लेना है मीटर का सेंटीमीटर में। तो हमने आपको अभी सिखाया ही हुआ है कि 1 मीटर में होते हैं भैया 100 सेंटीमीटर। इतना तो आपको हमने सिखाया हुआ, इतना आपको पता है। ये जो चीज़ पूछे वही चीज़ आप कर दो। देखो इसने स्क्वायर लगाया हुआ है, ध्यान से देखो 1 मीटर के ऊपर स्क्वायर लगाया हुआ, तो आप भी स्क्वायर लगा दो। लेकिन मैथ का नियम क्या कहता है कि अगर कोई चीज़ करनी है तो दोनों तरफ करनी है भैया, एक तरफ नहीं करनी है। तो देखो यहाँ पे ये इसने स्क्वायर लगाया हुआ, यानी कि हमें चाहिए 1 मीटर स्क्वायर, लेकिन ये तो 1 मीटर है। तो इसको स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर स्क्वायर लगाना पड़ेगा, यानी कि पावर में 2 लगानी पड़ेगी। तो मैथ का रूल क्या कहता है भैया, अगर इधर 2 लगाया आपने तो भैया इधर भी 2 लगाना पड़ेगा, नहीं मामला गड़बड़ हो जाएगा, नियम ख़राब हो जाएगा। तो चलो इधर 2 लगाया तो इधर भी 2 लगाएंगे। और अगर इधर 2 लगाना है तो सबके ऊपर लगाना है भैया, 100 के ऊपर भी लगाओ, सेंटीमीटर के ऊपर भी लगाओ, यानी कि सबको बराबर बराबर वैल्यू दो। तो अगर इसको स्क्वायर लगाया तो इधर भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा, इधर भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा। और जैसे ही आप लगाओगे सट्ट से हमारा फार्मूला तैयार हो गया, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू आ गया 100 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि अच्छा इसको थोड़ा सरल कर देते हैं, नहीं आपको समझ नहीं आएगा। 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 100 स्क्वायर, यानी 100 का स्क्वायर। तो भैया 100 का स्क्वायर कितना होता है, 100 का स्क्वायर मतलब 100 को 2 बार लिखा हुआ है मल्टीप्लाई करके। यानी कि इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा इतना, यानी कि 10,000। और सेंटीमीटर स्क्वायर अपनी जगह रखने दीजिए। यानी इसी फार्मूले को जो हमने बहुत सरल किया तो आया 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलना हो तो हमें 10,000 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब दोस्तों एक एग्जांपल और समझाते हैं ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। मान लीजिए कि ये देखिए क्यूब लिख दे और फिर आपसे पूछे भैया कि 1 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। तो आपको कुछ करना ही नहीं है, घबराना ही नहीं है, सीधा मीटर से सेंटीमीटर का फार्मूला चिपकाना है। तो ये हमने चिपका दिया, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। उसके बाद देखो ये क्यूब हमसे पूछ रहा है, अगर क्यूब पूछेगा तो हम यहाँ क्यूब लगा देंगे, चलो लगा देते हैं। लेकिन मैथ का नियम कहते हैं भैया सब जगह लगाना पड़ेगा, तो लगा दो भैया, इधर भी लगा दो इधर भी लगा दो। अब आपको करना क्या है कि इसको सॉल्व कर लेना है। देखो 1 मीटर क्यूब, चूँकि यहाँ क्यूब लगा है, 100 का क्यूब मतलब 100 को 3 बार मल्टीप्लाई करके लिखा गया है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 6 जीरो आ जाएगा और ये सेंटीमीटर क्यूब अपनी जगह लिखा रहेगा। यानी कि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब। तो दोस्तों आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए इसलिए हमने क्या किया है कि कुछ और एग्जांपल ले लिया है, लेकिन अब की बार क्या करना है आपको कि थोड़ा स्पीड में करना है, क्योंकि आप सीख चुके हो। बहुत ध्यान से देखिएगा कि सबसे पहला देखिए एग्जांपल हमने लिया कि 1 हेक्टोमीटर में आपको बताना है कितने डेसीमीटर होंगे। तो भैया हेक्टोमीटर से चलना है डेसीमीटर की तरफ, तो हेक्टोमीटर पे खड़े हो जाइए। और डेसीमीटर की तरफ चलना है यानी इधर की तरफ चलना है। तो चलो हेक्टोमीटर से डेसीमीटर की तरफ कितने कदम पे आ रहा है, 1 2 3 कदम पे है, 1000 से मल्टीप्लाई क्योंकि इधर चलना है। उसी तरह देखो 1 डेकामीटर चलना है डेसीमीटर की तरफ, तो भैया डेकामीटर पे खड़े हो जाओ। डेसीमीटर कहाँ इधर है, कितने कदम पे आ रहा है, 1 2 कदम पे है, 100 से मल्टीप्लाई। इसी तरह आप स्पीड से कर पाएंगे, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस आप कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।